आत्म साधना और विशेष भक्ति के अभूतपूर्व अवसर दशलक्षण महापर्व 2022 के मंगलमय प्रसंग में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जयपुर राजस्थान में पहली बार परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है संस्कार साधना शिविर। मंगल बेला 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक। शिविर में शामिल होने के लिए 20 अगस्त 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। शिविरार्थियों के लिए सामूहिक आवास, अल्पाहार, शुद्ध भोजन आदि व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें। स्नेही बंधुओं, एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो पूरी शुद्धि के साथ जाता है। ऑपरेशन थिएटर एकदम साफ सुथरा होता है। डॉक्टर के कपड़े पानी में उबाल करके धोए जाते हैं। उन कपड़ों को पहन के ऑपरेशन थिएटर में जाता है। बिल्कुल नहा के जाता है, बिल्कुल शुद्ध होके जाता है। दिमाग में बिना टेंशन के जाता है, क्योंकि यदि टेंशन लेके जाएगा तो ऑपरेशन गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। अशुद्ध कपड़े पहन के जाएगा तो कोई ना कोई बैक्टीरिया सांस चला जाएगा, और जिसका पेट खोला है या हार्ट खोला है, यदि एक बैक्टीरिया भी अंदर चला गया तो ऑपरेशन खराब हो जाएगा। वहाँ जितने औजार होते हैं वो सारे उबलते हुए पानी में धोए जाते हैं। उसके बाद उनका प्रयोग किया जाता है ना। थोड़ा बहुत तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, तब ऑपरेशन होता है। होता कि नहीं होता? वचन भी सीमित बोलता है। वहाँ तो बोलते ही नहीं है। पहली बात तो वहाँ जितने उसके नीचे लोग होते हैं वो यूँ हाथ करता है तो उन्हें पता है कि कैंची देनी है कि चाकू देना है, सुई देनी है कि धागा देना है। उन्हें पता होता, बोलते ही नहीं है, मौन रहता है। मन बिल्कुल शांत रहता है और हाथ सधे हुए होते हैं और कपड़े शुद्ध होते हैं। किसके? डॉक्टर के, है ना। यही बात भगवान महावीर ने भोजन और भोजनशाला के लिए कही है, आहार और आहारशाला के लिए कही है। डॉक्टर पेट करके अंदर काम करता है और भोजन कहाँ जाता है? भोजन भी अंदर ही जाता है। यानी हमारे अंदर कोई चीज़ जा रही है, यदि शुद्ध चीज़ जाएगी तो तुम्हारे मन को, वचन को, काया को शुद्ध और स्वस्थ रखेगी। और यदि अशुद्ध चली गई तो वो तुम्हारे मन, वचन, काया को भी अशुद्ध कर देगी। इसलिए जब आप चौके में साधु को आहार देते हैं तो क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तुमने की कि नहीं की? यदि तुमने मन शुद्धि नहीं की, वचन शुद्धि नहीं की, काया शुद्धि नहीं की, तो भले तुमने बोल दी तो उसमें पर पाप के भागी तुम हो। आहार में मन शुद्ध होना चाहिए, वचन शुद्ध होना चाहिए, और नहा करके शुद्ध कपड़े पहनते हैं। शुद्ध कपड़े किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना, बड़ा सिखाना पड़ता है। पहले के समय में तो नॉर्मल सभी शुद्ध रहते थे, लेकिन अब
सिखाना पड़ता है। तो शुद्ध कपड़े वो हैं कि आपने धोकर, छने पानी में धोकर ऐसी जगह सुखाए जहाँ कोई छुए ना। फिर या तो गीले कपड़े पहन के या शुद्ध कपड़े पहन के उन कपड़ों को उठाया, और जो तुमने पहले कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों से टच ना हो, वो कपड़े सारे बाहर करके फिर शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं। इसको कहते हैं सोला। क्या बोलते हैं इसको? सोला। अभी एक बहन जी आई, बोले मैं शुद्ध पहन के आई हूँ। धुले हुए हैं? धुले हुए भाई, कब के धुले हुए हैं? जब अलमारी में रखे थे तो धो के रखे थे क्या? अलमारी में रखे थे तो धो के रखे थे? तो अलमारी में केवल एक ही साड़ी रखी थी क्या धो के? नहीं नहीं, बहुत सारे पड़े हैं हमारे यहाँ। तो मैंने कहा नहीं, इन्हें समझाना पड़ेगा कि 16 के कपड़े क्या होते हैं। एक बार तो एक घटना घट गई। एक जगह चतुर्मास चल रहा था, एक नई बहू थी, रोज प्रवचन में आती थी, सास वगैरह के साथ रहती नहीं थी, पीहर में कभी 16 देखा नहीं था, चौका उनके घर में लगा नहीं था, 16 क्या होता है वो जानती नहीं थी। अब उसने अपने वो घर में किसी ने कह दिया धुले कपड़े पहन के आ जाना, तो वो अपने जो अलमारी में धुले कपड़े रखे थे वही पहन के आ गई। अब वो पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, मैंने आहार के बीच में पूछ लिया उससे। बड़े नए से कपड़े पहनी थी, चमक वाले, क्योंकि आदमी चौके में सामान्य कपड़े पहनता है, लेकिन वो तो सोचे भीड़ भाड़ की जगह है, जरा अच्छे से कपड़े पहन के चलूं। तो अब वो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन आई, मुझे शंका हो गई। मैंने पूछा कि ये कपड़े 16 के हैं? इशारे से पूछा हूँ, तो औरों ने एक्सप्लेन किया उसको। बोले 16 के कपड़े हैं? बोले हाँ हाँ धुले कपड़े हैं। हमने कहा कैसे धुले हैं? तो बोले अलमारी में कई दिन पहले धो के रखे थे, वही पहन के आई। अब मैं समझ गई कि इसको 16 पता नहीं है। अब बिना 16 का यदि कोई चौके में आ जाए और पता चल जाए तो अंतराय करना पड़ता है। मैंने अंतराय कर दिया। अब उसे इतनी टेंशन हो गई, इतनी टेंशन हो गई कि वो तो अस्पताल पहुंच गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार की बात है कि एक जगह साधु संत आए। पहली बार उस गांव में साधु संत गए थे। मंदिर से प्रवचन सुन के सासू घर में पहुंची। सासू ने कहा बेटा 2 दिन बाद अपने यहाँ चौका लगेगा। अच्छा अम्मा जी। 3 बहुएं थी उनकी। उन्होंने कहा बेटा आटा मसाला पानी सब शुद्ध तैयार कर लेना। बोले ठीक है अम्मा जी। दूसरे दिन जो बहू थी वो बाजार गई, MDH के मसाले और जो भी तुम्हारे मसाले होते वो, और बढ़िया वाला आटा और बढ़िया वाले सब चीज़ खरीद के ले आई। बोले अम्मा जी मैं शुद्ध मसाले, शुद्ध आटा और शुद्ध खरीद के ले आई बाजार से। बोले बेटा तू बाजार से खरीद के ले आई, बाजार का शुद्ध कैसे हो सकता? बोले शुद्ध और होता कैसा है? उसने जैन धर्म को कभी जाना नहीं था, साधु संतों की संगति कभी प्राप्त नहीं की थी, इसलिए शुद्ध कहने पे, अच्छा कहने पे भाई साधु संत आ रहे तो बढ़िया कंपनी की चीज़ होनी चाहिए। तो वो बाजार से खरीद के लाई। फिर सासू ने बताया बेटा जो गेहूँ होते हैं उन्हें धोए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, उसके बाद उसे घर की चक्की में शुद्ध करके चक्की को फिर पीसा जाता है। और इसकी भी मर्यादा होती है, बारिश में 3 दिन की, गर्मी में 5 दिन की और सर्दी में 7 दिन की। उसके बाद आटा भी नहीं चलता। इसी तरह से बेसन, इसी तरह से दाल आदि अन्य चीज़ का आटा जो उसकी मर्यादा इतनी होती है। अच्छा फिर मसाला क्या करते हैं? बोले मसाला जो होता है उसे भी बिल्कुल पहले गीले कपड़े से पोंछा जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद पीसा जाता है, अपने घर में ही पीसा जाता है, कूटा जाता है,
और उसके बाद वो मसाला की मर्यादा भी 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन की होती है। इससे ज़्यादा उसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ चौका लगेगा तो हमारा जो पुराना मसाला घर का और जो पुराना सामान रखा है वो चौके से बाहर किया जाएगा, चौका शुद्ध किया जाएगा, साफ किया जाएगा। उसके बाद फिर ये हम भोजन बनाएंगे। दूसरी बहू आई, बोले अम्मा जी मैंने शुद्ध पानी की एक पेटी मंगवा ली, बिस्लरी की बोतल की पेटी। बोले अम्मा जी ये सबसे शुद्ध पानी है, इससे बढ़िया शुद्ध पानी हो ही नहीं सकता है, ये सबसे बढ़िया शुद्ध पानी है। पर उसे समझाया, बेटा साधु संत ये वाला पानी नहीं पीते हैं। बोले अम्मा जी शुद्ध तो यही वाला होता है। बोले नहीं, साधु संत जमीन के अंदर का पानी पीते हैं और उसे छानते हैं, बिल छानी डालते हैं, उसके बाद उसे गर्म करते हैं, उबालते हैं, वो पानी साधु संत पीते, वो पानी शुद्ध होता है। तीसरी बहू आ गई, वो नए नए कपड़े निकाल के ले आई। बोले अम्मा जी चौका लग रहा है, अपने यहाँ सब लोग आएंगे ना, तो ये वाले कपड़े बढ़िया है ना, तो कल आप ये पहन लेना, आप ये पहन लेना और आप ये पहन लेना, हम लोग ये पहन लेंगे। तो इतने में फिर सासू ने उसे समझाया, बेटा सूती कपड़ा हो तो श्रेष्ठ उत्तम, और लाइट कलर का हो, उसे धो करके अलग छत पे डालना, उसे कोई छुए ना, दूर से फिर उसे लकड़ी आदि से उठाना या फिर उसे गीले कपड़े पहन करके उठाना, फिर उन कपड़ों को पहनना, वो कपड़े शुद्ध कपड़े होते हैं। अब एक बहू उनमें से कपड़े लेके बेडरूम में चली गई, बेड पे कपड़े रख लिए और पहन के आ गई। सास ने देख लिया, बोले बेटे ये तू कपड़े कहाँ रख के पहन के आई? बोले बेड पे रख लिए थे मैंने तो। बोले वो टच हो गए कि नहीं हो गया बेड से, अन्य कपड़ों से टच हुए कि नहीं हुए, ये तू अशुद्ध हो गई, अब दूसरे कपड़े पहन के आ। फिर उसे समझाया कि अन्य कपड़ों से टच नहीं होना चाहिए, उसे ऐसा समझाया, अच्छे से बताया। अब आए ससुर जी, बहुओं के ससुर जी, बोले सुना है तुम चौका लगा रही हो? बोले हाँ चौका लगा रहे। तो सब्जी वगैरह ले आऊं क्या मैं? हाँ हाँ ले आओ ना। तो क्या ले आऊं? आलू, भिंडी, गोभी, प्याज, क्या क्या लाना है? बोले साधु संत जमीन के अंदर की चीजें नहीं खाते हैं, आलू और जो गोभी आदि होती वो भी नहीं खाते हैं, लौकी, तोरई, इस तरह की सात्विक सब्जी खाते हैं। तब उनको समझाया। अब ऐसा एक को नहीं, मुझे लगता है लाखों करोड़ों होंगे जिनको ये बात समझानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बताया कि तुम लोग चौके से बाहर रहना, चौके में अंदर नहीं आना, चौके की सफाई, घर की सफाई, इस तरह से जो चौका होता है जो वहाँ 4 बातों का ध्यान रखा हो, क्या जाता है? 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी 4 बातें? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। चौका, चौ यानी 4, चौका किसे कहते हैं? जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाता उसे चौका कहते हैं। और जैसे कि वो तुम्हारे क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के लगते हैं ना, एक बच्चा स्कूल गया, वो लेट पहुंचा, एक जल्दी पहुंच गया। तो एक ने, फिर टीचर ने पूछा तू लेट कैसे आया? बोले मेरी मम्मी ने चौका लगाया। अब उसकी मम्मी ने तो रसोई वाला चौका लगाया था। दूसरा बोला अच्छा मेरी मम्मी ने तो छक्का लगाया, मैं तो जल्दी आ गया। यदि मान लो आप अपने घर में चौका शब्द प्रयोग नहीं करोगे तो आपके बच्चों का चौका क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाएगा, वो इस चौके को समझेंगे नहीं।
तो जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाए, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि, कपड़े शुद्ध हो, चौका शुद्ध हो, मसाला शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, आटा शुद्ध हो, ये सारी चीज़ें शुद्ध हो, इसका मतलब ये क्या हो गया, द्रव्य शुद्धि हो गई। क्षेत्र शुद्धि, जहाँ पर चौका है वहाँ पर पास में अटैच में, समझ गए, 1 नंबर 2 नंबर का स्थान ना हो पास में, क्षेत्र शुद्धि। काल शुद्धि, सूर्य ग्रहण ना हो, है ना, अग्नि ना लगी हो, राजा ना मर गया हो। तो इस तरह जो काल शुद्धि और सामायिक का काल ना हो, ये काल शुद्धि। और भाव शुद्धि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुस्सा ना आ रहा हो, दिखाने की भावना, अभिमान ना हो, मायाचारी ना हो, लोभ ना हो। साधु को आहार दे रहे हैं तो भगवान हमारे घर में साधु का आहार हो रहा है, हमें ऐसा हो जाए, हम इसलिए चौका लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो जाए, ये काम हो जाए हमारा, हम इसलिए चौका लगा रहे हैं। ये भी नहीं, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से साधु को आहार दिया जाता है। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 शुद्धि, यानी इसे कहते हैं चौका। क्या कहते हैं, चौका। एक शब्द और हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है रसोई। रसोई किसे कहते हैं, जहाँ रस युक्त आहार बनाया जाता है उसको कहते हैं रसोई। और एक और आजकल एक शब्द इंपोर्ट हुआ है, बाहर से लाया गया है, उसको सबने ग्रहण किया है, उसका नाम है किचन। चौका कितना बड़ा होता है, जहाँ साधु का आहार भी हो जाए, घर वाले आराम से बैठ के भोजन कर लें, वो चौका होता है। रसोई होती है कि आहार बन जाता है, वहीं लाइन खींच लेते हैं, वहीं बाहर सबको खिला देते हैं। लेकिन किचन कितनी बड़ी होती है, जहाँ एक ही खड़ा रह सके, दूसरा चला जाए तो किच किच हो जाएगी, उसका नाम है किचन। बड़ी छोटी सी होती है, जहाँ सांस लेने की भी ढंग से जगह ना हो, उसका नाम है किचन, जहाँ किच किच होती रहे। हमारे यहाँ या तो चौका बोलते हैं या रसोई बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो, चौका बोलते हो, बहुत अच्छी बात है। जिनके घर में चौका बोला जाता है उत्तम, जिनके घर में रसोई बोला जाता है मध्यम, और जिनके घर में नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आहार देते समय। फिर ये भी बोलते हो आहार जल शुद्ध है। क्या बोलते हो, आहार और जल दोनों शुद्ध है। अलग अलग कहा है, आहार कहने में जल नहीं आया, आहार और जल शुद्ध है। और उसके बाद साधु तुमसे आहार लेता है, उसके पहले आहार नहीं लेता है। यानी कई बार होता है, कुछ लोग आते हैं बिना शुद्धि बोले आहार देते हैं, फिर हम कहते हो शुद्धि बोलो। अब नियम क्या है, साधु कहे तब शुद्धि बोलना है या शुद्धि बोल करके आहार देना है? कुछ क्या कहते, अरे मैं तो शुद्धि बोली नहीं, मैं तो आहार दे आया। अब गलती किसने करी, साधु ने या श्रावक ने? ये मायाचारी हो गई कि नहीं हो गई? मुझे तो शुद्धि भी नहीं बोलनी पड़ी और मुझे तो आहार देने भी मिल गया। अब कुछ नए लोग होते हैं जिन्हें शुद्धि बोलनी आती नहीं है, अब बेचारे उनके हाथ पांव कांपते हैं, अब लेके बैठे हैं। उनका हूँ एक बार की बात है, मैंने कहा शुद्धि बोलो, दिल्ली की बात है, मैंने कहा शुद्धि बोलो, बोले तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। फिर सब हंसने लगे, तो फिर बोले वो बेचारा झेप गया, मैंने क्या बोल दिया ऐसा? सब लोग ऐसे ही तो बोल रहे थे, अब ध्यान से नहीं सुन पाया होगा, सब लोग ऐसे ही तो बोल रहे थे, कुछ ऐसे ही तो था, तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, ऐसे कुछ तो बोल रहे थे। फिर उनसे बुलवाया, बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। हालांकि आजकल तो ये भी बोलने की जरूरत है कि धन शुद्धि,
क्योंकि गलत जगह से कमाया हुआ धन चौके में नहीं लगना चाहिए। इसलिए आजकल तो ये भी बोलने की जरूरत है कि तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं उनका धन चौके में नहीं लगना चाहिए। जिनके यहाँ गलत व्यापार होता है उनका धन चौके में नहीं लगना चाहिए। वो भी शुद्धि में आएगा, यदि आपने दिया है तो वो भी गलत है। तो कई तरह की शुद्धि के साथ साधु को आहार दिया जाता है, तब कहीं उस शुद्ध आहार से मन शुद्ध होता है और उस शुद्ध मन से सामायिक शुद्ध होती है और उस शुद्ध सामायिक के बाद स्वाध्याय शुद्ध होता है और शुद्ध सामायिक और सामायिक ध्यान से जो विशुद्धि आती है उसमें से जो आपको आशीर्वाद मिलता है वो अलग ही होता है। संयम साधना का फल ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। जाना तो सबको है, लेकिन कैसे जाना है इस बात का ज्ञान हो जाए और वैसी अनुकूलता मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, बड़ा सौभाग्य है ये। क्योंकि जाना तो सबको है, कोई कभी बाथरूम में जाता है, कोई कहीं कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, जाना सबको है। लेकिन अच्छे से जाओ, साधुओं का आशीर्वाद लेते हुए जाओ, अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनते हुए जाओ। ये जो आहार की साधना है ना, यहीं से शुरुआत होती है। जब आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो त्याग आगे बढ़ेगा, भावनाएं शुद्ध होंगी, स्वाध्याय होगा। सारी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से। जिसका भोजन शुद्ध है उसकी सारी क्रिया शुद्ध है। जिसके पानी छान के पीने का नियम नहीं है उसके जीवन में वो क्या विचारों को शुद्ध करेगा। जो विचारों को शुद्ध करना चाहता है तो भोजन शुद्धि से शुरुआत करें। और 28 तारीख को जो 40 दिन का यहाँ चालीसा चल रहा है उसका समापन विशाल और बड़े रूप में किया जा रहा है। 40 मंडल विधान के लगाए जाएंगे, भगवान पद्म प्रभु का विधान होगा। 40 मंडल में, एक एक मंडल में एक एक समाज या एक एक परिवार या एक एक महिला मंडल या एक एक ग्रुप बैठेगा और ये 40 मंडल इस तरह से होंगे। और उसके साथ में फिर उसमें अर्घ समर्पित किए जाएंगे। तो 28 तारीख को दोपहर 12 बजे से ये विधान होगा और 31 तारीख से दशलाक्षणी पर्व जो शुरू हो रहा है उसमें यहाँ पर संस्कार साधना शिविर लग रहा है। तो उसमें बहुत सारे नाम आ चुके हैं और भी जिनको आना है वो अभी अपने नाम जल्दी लिखा दें ताकि आपकी व्यवस्था यहाँ पर अच्छे से हो जाए। तो बंधुओं, उन 10 दिनों में आपको यहाँ शुद्ध भोजन कराया जाएगा, शुद्ध पूजा कराई जाएगी। शुद्ध पूजा क्यों कहा आपको पता है? क्योंकि आप जो पूजा करते हो ना भटकते मन से करते हो, लेकिन यहाँ जो पूजा कराई जाएगी उसमें आपको मन को भटकने को छोड़ेंगे नहीं। पूजा ऐसी होगी कि आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, भोजन भी शुद्ध रहेगा, वचन भी शुद्ध रहेंगे। क्योंकि उस समय जब प्रतिकूलताएं नहीं रहेंगी, घर वाले नहीं रहेंगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा, और गुस्सा नहीं आएगा तो वचन शुद्ध हो जाएंगे, है ना। और वचन शुद्ध, मन शुद्ध है, और उस समय यहाँ वहाँ आपको कहीं जाना नहीं है तो आपकी काया शुद्धि भी रहेगी। तो ये 10 दिन आपको अपूर्व अवसर मिल रहा है मन शुद्ध, वचन शुद्ध और काया शुद्ध करने का, है ना। तो आप लोग सभी उस शिविर में बैठें। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पापों से बचने का, अनाज में चने का और शिविर में बैठने का, नहीं होने में आधी का, दूर होने में व्याधि का और गौरवमती माता जी की होने में अच्छे से समाधि का। समाधि हो के मतलब यदि समाधि होती ना तो दुख की बात नहीं है। यदि कोई बिना भगवान का नाम लिए जा रहा ना तो बड़ी दुख की बात है, और यदि अच्छी तरह से गया है तो उसमें दुख की बात
नहीं होती है। चलिए, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? नौगवा, परतापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में परतापुर का, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, आने वालों में नौगमा का, कलिंजरा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में कलिंजरा का, गाड़ी में चक्का का, अनाज में मक्का का, आने वालों में धड़ूका का, राम की सिया का, दिवाली में दिया का, आने वालों में बड़ौदिया का। आनंदपुर, अच्छा। पुरी या पुर? पुरी, अच्छा। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में आनंदपुरी का। अच्छा। महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में राजनगर का, जो लोग जहाजपुर में आए उनका। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में फतेहपुर, राजपुर और जयपुर का। राजस्थान में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में शेखावाटी का। खेत में खाद का, देने में दाँत का, आने वालों में फिरोजाबाद का। धरती के लिए अंबर का, धरती के लिए अंबर का। बच्चों के लिए नंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। फलों में सेब का, देवों में पारस देव का, और आने वालों में ऋषभ देव का। उम्र में 80 का, पैसों में 10 का, पीने में लस्सी का, और आने वालों में 82 का। जीवन में गुरु का, काम होने में शुरू का, और आने वालों में बगरू का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। दवाइयों में डाबर का, नहाने में साबर का, और आने वालों में साबर का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। और कल 27 को शनि अमावस है ना? तो जहाजपुर में भगवान का विशेष महामस्त का अभिषेक होगा। जो भी जाना चाहे कल जरूर जाए और भगवान के दर्शन, भक्ति, पूजा जरूर करे। बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में बाड़े वाले बाबा के दरबार में एवं पूज्य गणनी हरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में माता जी की प्रेरणा से 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक 10 लाक्षण महापर्व के पावन शुभ अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से सैकड़ों शिविरार्थी पधारेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। जो भी शिविरार्थी देश भर से यहाँ पर आएंगे उन सभी के लिए संपूर्ण शुद्ध भोजन एवं आवास की व्यवस्था संपूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। आप सभी महानुभाव पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लाएं और अपनी आत्मा के कल्याण करने का मार्ग प्राप्त करें। बाबा के दरबार में 10 दिन रहने का सौभाग्य, माता जी के सानिध्य में रहकर के ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। नीचे पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग आरक्षित करें एवं अपना स्थान प्राप्त करें और सौभाग्य प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें। बंधुओं, आप पधारें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भगवान की जय। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों से हम सोचे अभिषेक करें, आज अभिषेक करने का मौका मिल गया हमको। बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जाने का मन नहीं करता, यहाँ पे यहीं पर रहने लगता है। आज हमने प्रथम कलश की बोली ली और शानधारा की हमने बढ़िया तरीके से। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आप सब भी लोग यहाँ पे आए और अपना पुण्य कमाएं बढ़िया तरीके के चरण कमल में बारंबार नमोस्तु। पूज्य माता जी स्वस्ति भूषण माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी
एवं अरहतमती माता जी के श्री चरणों में बारंबार बंदामी बंदामी बंदामी। मैं इस क्षेत्र पर कई वर्षों से यहाँ के विषय में सुनता रहा, लेकिन प्रथम बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इस क्षेत्र को अभी हमने पूरा तो नहीं देखा, लेकिन अभी हम और देखेंगे, भ्रमण करेंगे। देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात किसी स्वर्ग लोक में आ गए हैं। और अकृत्रिम जिनालय जिन चैत्यालयों की हम वंदना कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। माता जी ने जो असख्यानुष्ठान करके ये क्षेत्र विकसित किया है वह अद्वितीय और विलक्षण है। इस क्षेत्र के प्रति हमारे व हमारे सभी परिवार, ललितपुर की दिगंबर जैन पंचायत समिति, समस्त बुंदेलखंड के क्षेत्रवासियों की ओर से इस क्षेत्र के लिए हमारी भावनाएं सदैव रहेंगी। और मूल नायक श्री शांतिनाथ सुब्रतनाथ भगवान के चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गण्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अरहतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिंब पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
आत्म साधना और विशेष भक्ति के अभूतपूर्व अवसर दशलक्षण महापर्व 2022 के मंगलमय प्रसंग में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जयपुर राजस्थान में पहली बार परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है संस्कार साधना शिविर। मंगल बेला 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक। शिविर में शामिल होने के लिए 20 अगस्त 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। शिविरार्थियों के लिए सामूहिक आवास, अल्पाहार, शुद्ध भोजन आदि व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें।